नगर परिषद पिंजौर कालका के लोगों के साथ साथ घर घर से गार्बेज कलेक्ट करने वालों को भी कूड़ा डंपिंग के लिए उचित जगह न मिलने को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या को लेकर पिंजौर निवासी सचिन शर्मा, विक्की कश्यप, केसर खान आदि लोगों ने बताया कि पिंजौर मल्ला मोड़ से ईश्वर नगर की ओर जा रहे मार्ग पर मोड़ पर ही कूड़ा गिराया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह गंदगी के ढेर तो लग ही गए हैं। इसके साथ ही वहां पर कूड़े के ढेरों में आसानी से आवारा पशुओं का झुंड दिखाई देता है। कहा कि सबसे पहले तो यहां पर लगे यह कूड़े के ढेर आसपास के वातावरण को गंदा करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां से मल्ला तक जाने वाले लोगों के लिए दुविधा का सबब बन गया है। केसर खान ने बताया कि सुबह के समय वह सब्जी लेने के लिए जाता है और अंधेरे में कई बार यह पशु दिखाई नहीं देते और एक बार तो हादसा होने से वह बच भी गए। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर हम जल्द ही डीसी को ज्ञापन सौंपकर समाधान करवाने का आग्रह करेंगे। इस गंभीर समस्या को लेकर हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि पिंजौर मल्ला मार्ग के साथ लगते ही हिमशिखा कॉलोनी भी है और वहां के लोग आसपास के वातावरण को देखते हुए सुबह के समय यहां तक सैर करने के लिए भी पहुंचते हैं, परंतु इस जगह लगे यह गंदगी के ढेर न केवल यहां की सुंदरता को ग्रहण लगा रहे हैं, साथ ही कई बीमारियों को न्योता भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिंजौर कालका में कई जगह इसी प्रकार से कूड़े के ढेर लगे आसानी से देखने को मिल रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारी इस समस्या पर गंभीरता से संज्ञान नहीं ले रहे। रामपुर सिउड़ी में भी लोग कूड़े के डंप को लेकर परेशान होकर धरने पर बैठे हैं। वहीं पिंजौर गार्डन के समीप कालका मेन रोड पर हर जगह गंदगी का आलम बन गया है। मानो यूं लग रहा है कि पिंजौर कालका के लोग गंदगी में अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही विजय कुमार डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन टीम के प्रधान ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से पिंजौर को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों के घर घर से कूड़ा उठाने को लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु अब नगर परिषद द्वारा कोई उचित जगह न देने को लेकर उनके लिए समस्या का सबब बन गया है। उन्होंने बताया कि कहीं भी टेम्परेरी पॉइंट बना देते हैं और उसे कभी भी वहां से उठा देते हैं। ऐसा करने से उन्हें काम करने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के घर से भी 10-10 दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जा रहा और लोग भी काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नगर परिषद से गुहार है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और उन्हें एक उचित जगह दी जाए ताकि शहर में साफ सफाई बनी रहे। देखिए, जो आप पिंजौर कालका में देख रहे हो, दिन प्रतिदिन गंदगी बढ़ती जा रही है और जबकि रिक्शा भी आती है घरों पे, मतलब वो महीना जो भी चार्जेस लेते हैं 100 रुपये लेते हैं, कई जगह 70 रुपये लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको जगह नहीं मिल रही कूड़ा गिरने की। पहले रतपुर के मोड़ पे गिरा जाता था, अब लोग देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेडियाँ भी दिख रही हैं हमें, जो मेरे को लगता है कमेटी की है, उस पर लिखा हुआ है और वो भी यहीं पर कूड़ा डाल के जा रहे हैं। तो इस पर बड़ी जगह अगर मान लो रेजिडेंशियल एरिया पे करते हैं तो नीचे रामपुर सीढ़ी पे दिक्कत आ रही है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, धरने पे भी बैठे हैं। तो हमारी मांग यही है कि शहर से दूर हो और लेकिन ऐसी जगह भी ना हो कि रोड पे चलते देखो यहाँ आवारा पशु भी बैठे हों, जो एकदम नीचे रोड पे आएंगे तो कोई ना कोई रात को हादसा भी हो सकता है, दिन में भी हादसा हो सकता है। तो आप क्या चाहते हो? मतलब हमारी यही मांग है सरकार से और प्रशासन से कि जो इसके लिए उचित प्रबंध है वो किए जाए। मेरा नाम है जी केसर खान है जी। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत का जी आते जाते यहाँ पशु मुंह मारते हैं और गाड़ियों के आ रहे, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं जी। इससे हमारे को बहुत परेशानी आ रही है। मैं सुबह मंडी जाता हूँ जी और बिल्कुल यहाँ पे गाय बैठी थी जी, मैं बाल बाल बच गई जी, मृत्यु कार लेके जाता हूँ जी। इससे इतनी गंदगी फैल रही है ना जी कि आने वाले पशु यहाँ पे मुंह मार रहे हैं जी और गंद फेंक के चले जाते हैं जी। इससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है जी। तो आपने किसी को कहा कुछ इसकी जी? हम कंप्लेंट डीसी से करेंगे जी, कि मैं डीसी को एक एप्लीकेशन मारूंगा जी, डीसी से कंप्लेंट करेंगे। मतलब हमारे 20-30 बंदे डीसी के पास पेश होंगे इसके बारे में जी। हाँ जी, क्योंकि ये बहुत बुरा गंद है जी, इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए जी, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। हाँ जी। नाम आपका? मेरा नाम विजय कुमार है जी। डोर टू डोर गार्बेज का प्रधान हूँ मैं पिंजौर कालका से, जो कि घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। और ये काम हम आज से नहीं कर रहे, पिछले 24-25 साल 30 साल से कर रहे हैं।
पहले हमारे बुजुर्ग टोकरियों में सर पे रख के ये चीज़ उठाते थे। तो आगे आगे जैसे जैसे टाइम बदलता गया, हमने एक एक घर जोड़ने के बाद आज किसी के पास 50 घर हैं या 100 घर हैं, वो पूरे शहर को सफाई रखने का कार्य हम करते हैं। अब कोरोना काल में भी हमने अपनी जिम्मेवारी से काम किया है और इसके चलते हमने जो ये पॉइंट देते हैं हमारे को, रतपुर कॉलोनी के सामने बिल्कुल पॉइंट आएगा दुर्गा मंदिर के सामने, वो फॉरेस्ट गेट वालों ने बंद कर दिया जी। फॉरेस्ट वालों का जगह थी वो बंद कर दिया, 1 साल हो गया उसको बंद हुए को। उसके बाद ये समस्या बराबर बनी हुई है, जहाँ पे भी पॉइंट डालने का शुरू करवाते हैं वहाँ पे लोग हमारे को मना कर देते हैं। इस चीज़ की हमने ईओ मैडम आए थे जो हमारे, उनको भी लिख के प्रमाण पत्र में दे रखा है, अपने चेयरमैन साहब को भी बोला हुआ है, अपने एसआई जो मदन जी है चीफ साहब, उनसे भी बोला हुआ है, चीफ साहब से बोल के उन्होंने हमारे को ये पॉइंट दिया है, ठीक है जी। और ये खर्चा हमने अपनी जेब से किया है जी, जितना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर पहाड़ बना हुआ था ये हमने अपनी जेब से जेसीबी लगवा के किया और सरकार ने आज तक इस बात की कभी सुनवाई नहीं की। तो जैसे कि यहाँ गाड़ियाँ जाती है और लोग कह रहे हैं कि गायें आती है और खाती है और यहाँ रोड पे आती है, एक्सीडेंट होने का भी यहाँ रात को डर रहता है। नहीं और ये बात तो सही है सर, लोगों की समस्या बिल्कुल सही है। गाय आती है, रात का टाइम होता है, गाड़ियों का नहीं भी पता लगता, तो उस बात के लिए तो मैं लोगों की बात को कट नहीं करूँगा। बट ये है कि हमारे को भी प्रॉपर तरीके से कोई जगह दी जाए। पहले गौशाला के पास में पॉइंट दिया था, वो भी कुछ टाइम बाद बंद कर दिया। उसके बाद अगर हम देख लो, आप सभी जगह घूमते होंगे, कालका में आपने देखा होगा मेन बाजार में इतना कचरा है हद से ज़्यादा, और पिंजौर में कहीं भी एक जगह मेरे को दिखा दो, कहीं भी उसको पिंजौर को साफ़ सुथरा रखने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। और हम जितना भी लेके आते हैं ये साइड में डलवाते हैं और बिल्कुल अपना काम बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने चेयरमैन साहब और अपने निगम के परिषद के जो भी पद अधिकारी हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि सर हमारी समस्या बढ़ती जा रही है, तो प्लीज़ हमारे को एक ऐसा पॉइंट दिया जाए जहाँ पे बाउंड्री वगैरह करके दी जाए और जिसमें आने जाने लोगों को किसी बात की समस्या ना हो, घरों से भी, ठीक है जी। और जो घरों से भी हम अब पॉइंट ना मिलने के कारण 10-10 दिन से कचरा उठ रहा है, 5 दिन से 10 दिन से हफ्ते से, वो भी लोगों को समस्या ना हो, ठीक है जी। अगर हम घर से पैसा ले रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जी हम लोगों को सर्विस अच्छी दें। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जी हमारे को पॉइंट कोई अच्छी जगह दिया जाए, बस। धन्यवाद।